हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए हिंदी के थ्योरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो है संधि। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है भाई हिंदी के लिए, जहां पर भी टीचिंग एग्जाम में चाहे वो सी टेट हो, यू टेट हो, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है ये वीडियो लेक्चर, जिसमें हम संधि को डिस्कस करने वाले हैं। संधि भाई ऐसा टॉपिक है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां पर भी हिंदी को रखा जाता है वहां से इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो काफी आसान ट्रिक के साथ में आज हम लोग समझेंगे, कुछ यूजफुल नोट्स रहेंगे और ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, वीडियो में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप ये नोट्स जो है बाय कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट कर जाएंगे। बाय करने के बाद में सारे जितने आगे आने वाली वीडियोस हैं, क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 रहेगा अभी संधि का, संधि भी कराने वाला हूँ, समास भी कराने वाला हूँ और रस छंद अलंकार अलंकार की एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, दूसरी वीडियो भी आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी। बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं उत्तराखंड टेट पर, लेकिन ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल रहेगा जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप भी तैयारी कर रहे हो। तो समझते हैं आज हम संधि के बारे में समझेंगे। संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखो भाई, संधि को समझने से पहले पहले हमें संधि के कहाँ हम क्या क्या मतलब आता है संधि को समझने के लिए हिंदी में। तो संधि का मतलब क्या होता है, देखो संधि का अर्थ होता है किसी भी चीज का मेल करा देना, ठीक है। यानी कि कोई भी दो वर्ण है उनके मेल से जो भी विकार उत्पन्न होगा या जो भी परिवर्तन उत्पन्न होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे भाई संधि। संधि का मतलब क्या होता है, मेल करा देना। जैसे दो लोगों में आप समझो कि कोई दो लोग हैं, उन लोगों में लड़ाई हो गई है, तो उनकी लड़ाई को अगर हम क्या कर देंगे, फैसला करवा देते हैं, तो उनमें कुछ संधि रख दी जाती है कि भाई संधि हो गई दो पक्षों के बीच में, यानी कि उनमें मिलाप हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। संधि का अर्थ क्या होता है, मेल कराना होता है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पर हम वर्णों की बात कर रहे हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार होगा और जो परिवर्तन होगा, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, संधि बोल रहे हैं। अभी देखो इसमें क्या होता है, जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का पहला वर्ण, दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। इनको समझेंगे क्या है ये भाई। पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है उसका जो है अंतिम वर्ण, लास्ट वाला एल मैंने लिखा है यहाँ पर, और जो दूसरा पद होता है उसका क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट वाला जो वर्ण होता है, यानी कि लास्ट वर्ण और फर्स्ट वर्ण, ये पूर्व पद का और द्वितीय पद का, ठीक है। इनके मेल कराने से इनके मेल कराने से जो शब्द बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अब इसको अगर और आसान भाषा में समझे तो देखो, संधि शब्द को अगर हम इजी लैंग्वेज में और समझे, इतना क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखो, संधि शब्द का अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, जब दो वर्णों को अलग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, और जब उनको जोड़ दिया जाता है तो तब हम संधि बोलते हैं, अलग कर दिया जाता है तो संधि विच्छेद बोलते हैं। क्लियर होगी बात। उदाहरण से समझते हैं भाई। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया है गिरीश, ये क्या है, संधि शब्द है ये, ठीक है, संधि से बना हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर, गिरीन्द्र मैंने लिखा है, तो यहाँ पर संधि शब्द है। इसको अब हम तोड़ देंगे तो गिरी जमा इंद्र, तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो इसको अब क्या बोल रहे हैं, संधि विच्छेद बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा वर्ड है हमारे पास, उसमें पूर्व पद क्या है, देवी, ठीक है। अब इसका कौन सा वर्ण लेना है, हमें अंतिम वर्ण लेना है, प्लस आगमन, पर पद का पहला वर्ण, पर पद मतलब ये वाला जो पद आया है इसका पहला वर्ण कौन सा हो गया, आ। और देवी जो है हमारे पास क्या था, पूर्व पद था, इसका हम क्या लेंगे भाई, इसका लास्ट वर्ण लेंगे। तो क्या बन जाएगा भाई, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम संधि बोलेंगे। संधि विच्छेद कर देना, क्या, दो शब्दों को तोड़ देना, दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द और विकार जब उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात। पूर्व पद का क्या लेते हैं हम, पूर्व पद का हम लेंगे अंतिम वर्ण लेंगे, और पर पद का कैसा वर्ण लेंगे, पहला वर्ण लेंगे। जैसे यहाँ पर देवी, समझो यहाँ पर देवी जमा आगम, तो यहाँ पर पूर्व पद कौन सा है, देवी है, और द्वितीय पद कौन सा है, आगम है। तो पूर्व पद का हम कौन सा वर्ण लेते हैं भाई, अंतिम वर्ण लेंगे, यानी कि ये वाला वर्ण लेंगे। और द्वितीय पद का या फिर इसको पर पद भी कहते हैं, उसका हम क्या लेंगे, प्रथम वर्ण लेंगे, यानी कि आ वाला वर्ण लेंगे। अब देखो सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं, यहां से पूरा कहानी शुरू होती है, इंपॉर्टेंट है भाई। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है, स्वर संधि होती है, दूसरा क्या है हमारे पास, व्यंजन संधि है, और तीसरा क्या है हमारे पास, विसर्ग संधि। तो मुख्य कितने भेद हो गए भाई, ये आ गए यहाँ पर कैटेगरी, 3 प्रकार की हो गई है संधि, यहां से समझते जाओ। पहला हो गया हमारे पास स्वर संधि, दूसरा हो गया हमारे पास व्यंजन संधि, और तीसरा हो गया हमारे पास विसर्ग संधि। तो आज के इस थ्योरी चैप्टर में हम लोग क्या समझने वाले हैं भाई, स्वर संधि को डिटेल में समझेंगे।
क्लियर होगी बात। अब ये जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, संधि का। अब इसमें हम क्या समझेंगे भाई, स्वर संधि, और स्वर संधि के आगे कितने प्रकार होते हैं वो पार्ट नंबर 1 में इस वीडियो में हम समझ लेंगे। नेक्स्ट जो दोनों संधि है हमारे पास, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसको हम संधि के पार्ट नंबर 2 में समझेंगे। क्लियर होगी बात, क्योंकि भाई 2 पार्ट्स में तोड़ना इसको बहुत जरूरी है। आपको समझ बनानी है, अपनी समझना है, आपको जो नियम है, जो रूल्स है, उनको ट्रिक्स के माध्यम से समझना है। तो इसलिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको डिवाइड कर दिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्वर संधि और स्वर संधि के बेसिकली कितने प्रकार हैं उनको हम समझने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम पहले, हम स्वर संधि क्या होता है। देखो, स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। या फिर दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, समान स्वर की बात होती है हमेशा। देखो, स्वर का स्वर के साथ में मेल होने पर जो विकार और परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, पहले इतना समझ लो, उसे हम बोल रहे हैं स्वर संधि बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वर संधि लिखा है, ये क्या है, रूल मैंने लिखा है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स अगर आपको बाय करने हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देखो, 1 मंथ के लिए अगर आप बाय करेंगे तो 299 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और अगर आप लाइफ टाइम लेते हो तो भाई वहां पर आपको 499 रुपीज आप पे करके ले सकते हो, जिसमें सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सीडीपी से लेकर, मैंने उसमें एसएसटी के भी नोट्स इंक्लूड करे हैं, उसके साथ साथ आपके पास साइंस के भी नोट्स मिल जाएंगे, और इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, जो भी मैं यहाँ पर आपको कराता रहूंगा वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ईवीएस के नोट्स भी मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर साइंस का हो गया, पेपर 2 के लिए दोनों के नोट्स हो गए, सीडीपी के लिए दोनों नोट्स हो गए, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ पर नोट्स रहेंगे। इसके साथ साथ हिंदी के जितने भी नोट्स चल रहे हैं वो भी मिल जाएंगे, साथ साथ इंग्लिश के भी, इंग्लिश लैंग्वेज के जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, तो काफी सारे सब्जेक्ट में यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इनको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वहां पे एकदम ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा आपको। 299 मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है अगर आपको यूटेट एग्जाम क्रैक करना है तो, क्योंकि ये नोट्स के माध्यम से ना, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर वीडियो लेक्चर में, लास्ट टाइम पर आप रिवाइज कर लेंगे, यहाँ पर आपको समझ में आ गया, बस आपको वहां देखना रहेगा, नोट्स में आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। 499 में बाय करते हैं तो आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे नोट्स, और जितने आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीटेट हो गया, चाहे वो यूपी टेट हो गया, जितने भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे वो एलटी का एग्जाम आए उत्तराखंड का, तो वो भी नोट्स आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। वापस आते हैं टॉपिक पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हैं। स्वर संधि का जो रूल है तो क्या है, स्वर संधि स्वर प्लस स्वर के साथ में जो मेल होता है, ठीक है, स्वर का स्वर के साथ में जब मेल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं, और उससे बढ़ने जो भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। अब उदाहरण के लिए, देव जमा अलय, तो क्या बन गया यहाँ पर, देवालय। अब देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस आलय, दोनों क्या है, दोनों के दोनों स्वर हैं, देव भी और अलय भी, तो क्या मिलके बना रहा है, देवालय बना रहा है। तो स्वर का स्वर के साथ में मेल हो रहा है, तो क्या बन रहा है हमारे पास, स्वर संधि बन रहा है। अब भाई स्वर संधि के भी आगे भाग आते हैं, भेद आते हैं, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के यहाँ पर हमारे पास 5 भेद हैं। आपसे पूछा जाता है संधि के कितने प्रकार हैं मुख्य से, तो संधि के कितने प्रकार हैं, अभी हमारे पास 3 प्रकार है। पहला स्वर संधि, दूसरा हमारे पास क्या है, व्यंजन संधि, और तीसरा हमारे पास क्या है भाई, विसर्ग संधि। क्लियर हो गई बात। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। अब स्वर संधि हमने समझ ली क्या होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला भेद क्या है, दीर्घ संधि, इसको नियम के थ्रू समझेंगे। गुण संधि, इसका भी नियम देखेंगे। वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, तो ये सारी चीजें अभी हम आगे नेक्स्ट इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्वर संधि आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, स्वर संधि के साथ पहला स्वर संधि आती है दीर्घ स्वर संधि। अब हमें समझना है कि भाई दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, सारे एग्जांपल्स के माध्यम से समझाऊंगा आप लोगों को, और रूल्स के भी समझाऊंगा। दो समान स्वरों के मेल से उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि आपको समझ में आ गया था, स्वर का स्वर के साथ में जब मेल कराते हैं तो उसे हम स्वर संधि बोलते हैं। अब स्वर संधि में पहला जो भाग आता है दीर्घ स्वर संधि। कैसे स्वर होंगे, समान होंगे भाई, दो समान स्वरों के मेल से उसी वर्ण का क्या बन जाएगा, दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा स्वर बन जाएगा तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। अब रूल देखते हैं, जैसे कि ए
या आ वर्ण के बाद में ए या आ वर्ण आ जाए, तो मैंने क्या बोला था, दो समान शब्द स्वरों के मेल से। तो दो समान स्वर कौन कौन से हो गए, जैसे ए है ये हमारे पास, या फिर हमारे पास आ है, इसके बाद क्रम से क्या आ जाए, ए आ जाए या फिर आ जाए। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जो पूर्व पद होता है, जो पूर्व पद है उसकी बात हो रही है, यहाँ पर ए है या फिर अगर आपके पास आ है। पूर्व पद में भी कौन सा वर्ण है, लास्ट वाला जो वर्ण होता है, ये लास्ट वाले वर्ण की बात हो रही है, ठीक है। और जो द्वितीय पद होता है या फिर पर पद जिसको मैंने बोला, अगर मैं बोलूं पर पद, तो पर पद का प्रथम यानी कि फर्स्ट जो वर्ण होता है, तो वो क्या है यहाँ पर, वो भी अगर हमारे पास ए आ जाए या फिर आ जाए दोनों, तो क्या हो जाएगा भाई, तो दोनों के मेल से आ हो जाता है। आ क्या है यहाँ पर, बड़ा आ, दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। क्लियर होगी बात, उदाहरण के थ्रू समझो, जैसे देवालय, देव जमा आलय, तो देव में क्या है, आ वर्ण है, ठीक है। ये कौन सा पद है भाई, यहाँ पर हमारे पास पूर्व पद है, और आलय क्या है हमारे पास, पर पद है। तो पर पद का पहला वर्ण क्या है यहाँ पर, आ है, और जो हमारे पास पूर्व पद है देव, आ की ध्वनि निकल रही है ना, तो ये आ गया हमारे पास लास्ट वर्ण जो आ गया, पूर्व पद का लास्ट वर्ण है और पर पद का क्या है, प्रथम वर्ण यानी कि फर्स्ट। तो क्या मिलकर बना रहा है, आ बना रहा है। क्लियर हो गई बात। अब देखो दूसरा शब्द देखो, रेखांकित, रेखा जमा अंकित, तो अंकित क्या है, ए आ गया, पूर्व पद में ए आ गया, और रेखा आ की ध्वनि निकालना है, तो यहां पर क्या वर्ण हो गया, आ वर्ण हो गया, तो क्या मिलकर बनाएगा, आ। तो ये किस प्रकार की संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। राम अवतार, राम आ गया, प्लस अवतार, फिर दोबारा से क्या आ गया, आ गया, तो ए प्लस ए के साथ क्या मिलकर बनाएगा, बड़ा आ बनाएगा। तो कौन सी स्वर संधि हो गई हमारे पास, दीर्घ स्वर संधि हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ अन्य उदाहरण अगर हम देख लें, जैसे परमार्थ में क्या है, दीर्घ स्वर संधि, परम जमा अर्थ, उपाध्यक्ष में उप जमा अध्यक्ष, रसायन में रस जमा एन, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये सारे के सारे हमारे पास दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा, दीर्घ स्वर के साथ स्वर का मेल कराने पर दीर्घ स्वर संधि बनता है। भानु उदय, भानु जमा उदय, तो ये हो गया पहला। अब दूसरे रूल की बात करते हैं, रूल नंबर आता है हमारे पास 2, इसी के अंदर ही बात कर रहे हैं दीर्घ के साथ में। यदि हमारे पास ई के बाद में ई आ जाए, तो कौन से वर्ण, पहले हम ए की बात कर रहे थे, अब कौन से वर्ण की बात कर रहे हैं हम, ई की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो ई के बाद ई, क्या आ जाए इसमें, ई आ जाए या फिर ई, बड़ी ई आ जाए, तो क्या हो जाता है, बड़ी ई ही बनेगी हमारे पास, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है। जैसे नदीश, नदी जमा ईश, तो क्या हो रहा है भाई, ई और ई का मेल हो रहा है, तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। अब कपी जमा ईश में क्या हो गया, छोटी ई हो गई और बड़ा ई हो गया, तो क्या मिलकर बना रहा है भाई, फाइनल शब्द क्या बन रहा है हमारे पास, बड़ी ई बन रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दीर्घ, और दीर्घ में कौन सी, स्वर का स्वर के साथ में मेल हो रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि बन गया भाई यहाँ पर। अब इसके अन्य उदाहरण देख लें, जैसे गिरीश, गिरी जमा ईश, सतीश, सती जमा ईश, सती में क्या हो गया, देखो बड़ी ई प्लस बड़ी ई, क्या मिलकर बना रहा है, ये भाई बड़ी ई बना रहा है। हरीश में हो गया, मुनीश में हो गया। अब आगे रूल नंबर देखो 3, अब इसमें ऊ के बाद क्रम से क्या आ जाए, ऊ आ जाए, तो देखो समान स्वर आ रहे हैं यहाँ पर, देखो ऊ के बाद में भी क्या आ रहा है भाई, ऊ आ रहा है, तो इससे आप पहचान सकते हो दीर्घ संधि को। आप कैसे समझोगे भाई, जब हमारे पास समान स्वर आते हैं, समान स्वर आ जाते हैं, जैसे पहले हमने क्या देखा, ए और आ के बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है या फिर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, समान स्वर हो गए ना। ई के बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है और ई आ रहा है, तो ये भी समान स्वर हो गए। ऊ के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी समान स्वर है, और क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा है बनके, वधु जमा उत्सव, तो ऊ जमा ऊ क्या हो गया, बड़ा ऊ। लघु जमा उर्मी, ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। भूर्जा, भू जमा ऊर्जा यानी कि बड़ा ऊ क्या बना रहा है मिलकर, दीर्घ बना रहा है। क्लियर होगी बात। इसी की अगर कुछ और एग्जांपल देखें हमारे पास, भानु उदय, भानु जमा उदय, मधुत्सव, मधु जमा उत्सव, ठीक है। भूषर, भू जमा ऊषर, तो क्या बन गया, भूषर बन गया। तो ये सारे के सारे क्या था हमारे पास, दीर्घ स्वर संधि था भाई, दीर्घ स्वर संधि। इसमें क्या था, समान स्वर आ जाते हैं जब,
यानी कि समान स्वर के मेल से दीर्घ स्वर बनता है तो उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, तीनों के तीनों रूल बता दिए हैं मैंने। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ के बाद में क्या आता है, गुण संधि आता है, यानी कि गुण स्वर संधि भी बोल सकते हैं उसको और गुण संधि भी बोल सकते हैं। अब देखो, ए या आ के बाद ई या ई आए, पहले क्या आ रहा था भाई, ए या आ के बाद ए या आ रहा था और क्या मिलकर बना रहा था भाई, आ बना रहा था, दीर्घ बड़ा बना रहा था। अब यहाँ पर रूल चेंज हो गया, गुण संधि में क्या हो गया, ए या आ के बाद हमारे पास ई या ई आए तो दोनों के मेल से क्या आएगा, हमारे पास ए आएगा भाई, दोनों के मेल से ए आएगा। अब यहाँ पर रूल चेंज हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गुण स्वर संधि बोल रहे हैं। अब इसके रूल हमें समझने हैं, जैसे महेंद्र, महा, आ हो गया, और इंद्र का क्या हो गया, ई हो गया। तो यहां पर हमारे पास आ के बाद में क्या आ गया, ई आ गया। पहले क्या हो रहा था, ए या आ के बाद में क्रमशः ए आ रहा था, छोटा ए आ रहा था वर्ण, या फिर बड़ा आ रहा था, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा था, आ ही बन रहा था। लेकिन ये किसका था भाई, ये दीर्घ स्वर संधि का था। अब हमारे पास क्या, गुण स्वर संधि। अब इसमें ए या आ के बाद क्रमशः क्या आ रहा है, ई या ई आ रहा है, तो ए बनाएगा मिलकर। क्लियर होगी बात, जैसे राजा जमा ईश, आ जमा ई क्या बना रहा है, ए बना रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, गुण संधि बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को लेके आया हूं मैं। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से समझो, जैसे भारतेंद्र, भारत जमा इंद्र, भारत जमा इंद्र। आगे राजेंद्र, राजा, आ रहा है ना यहाँ पर, देखो राजा में, देखो ये कौन सा पद है हमारे पास, देखो राजा, यहाँ पर इसको मैं तोड़ के बता देता हूं कौन सा पद है, ये पूर्व पद है। अब पूर्व पद का जो लास्ट वर्ण होता आ, राजा में से क्या ध्वनि निकल रही, आ, तो ये वाला आ गया, प्लस इंद्र हमारे पास क्या, पर पद, पर पद का कौन सा वर्ण आता है, पहला, तो आ प्लस ई, तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। किस प्रकार की संधि हो गई हमारे पास, गुण संधि हो गई। गुण स्वर संधि बोल सकते हो या गुण संधि बोल सकते हो। अब दूसरा रूल समझ लो इसका, रूल नंबर 2 समझ लो गुण संधि का। ए या आ के बाद अगर हमारे पास हो सकता है ऊ या ऊ आ जाए तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, ओ बनेगा। ध्यान दो, अगर ए या फिर आ है हमारे पास वर्ण, उसके बाद क्रम से ऊ आ जाए या फिर हमारे पास बड़ा ऊ आ जाए, तो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ओ बनेगा। इससे पहला जो हमने गुण संधि में जो देखा है वो क्या देखा है भाई, ए या आ के बाद में क्या आ रहा था हमारे पास, ई आ रहा था या फिर बड़ी ई आ रहा था, तो क्या बन रहा था, ए बन रहा था हमारे पास। ठीक है, और यहां हमारे पास क्या बन रहा है, ए या आ के बाद ऊ या ओ आ रहा है तो ओ बन जाएगा। जैसे वनोत्सव, वन जमा उत्सव, तो वन में क्या है, ए है, उत्सव में क्या है, ऊ है, तो क्या बन गया, ओ बन गया। जलोर्मी, जल जमा उर्मी, आ जमा बड़ा ऊ, क्या मिलके बनाएगा, ओ बनाएगा। तो किस प्रकार की संधि हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास गुण स्वर संधि हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जो नोट्स रखे हैं वो इतने आसान भाषा में रखे हैं, रूल्स के साथ। मेरे पहले आपको रूल समझा रहा हूँ, उसके बाद उदाहरण दे रहा हूँ, और उसके बाद बाकी सारे उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे भाग्य उदय, भाग्य जमा उदय, ठीक है, महोत्सव, महा जमा उदय, जलोर में जल जमा उर्मी, तो किस प्रकार की संधि हो गई भाई, हमारे पास गुण संधि हो गई। अब इसका रूल नंबर 3 देख लो, जो तीसरा केस बनेगा गुण संधि का, ए या आ के बाद क्रमशः रिरी आ जाए तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है भाई, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे महर्षि, महा, महा में क्या है, आ है, दूसरा ऋषि में क्या है भाई, ऋषि आ गया, तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। देवार्षि या देवर्षि, देव जमा ऋषि, ए के साथ में ऋ आ गया तो अर बन जाएगा। तो किस प्रकार की संधि हो गई हमारे पास, गुण स्वर संधि हो गई। अब देखो 3 रूल थे गुण संधि में, एक बार और रिपीट कर देता हूं, कितने हमारे गुण संधि में हमारे पास कितने रूल आए हैं, 3 आए हैं। जैसे ए या आ के बाद ई या ई आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल क्या है, ए या आ के बाद ऊ या ओ आ जाए तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और तीसरा रूल क्या है, अगर ए या आ के बाद रि आ जाए तो अर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये किस प्रकार की संधि हो गई हमारे पास, ये गुण संधि हो गई। ठीक है, गुण संधि हो गई। और इससे पहले हमने कौन सी संधि देख ली है भाई, दीर्घ संधि। दीर्घ में क्या है, समान स्वर के बाद में कोई दूसरा समान स्वर आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, आ बन जाएगा, यानी कि ए आ बन जाएगा, दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा सीधा। ई आ जाए तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, आ जाए तो आ हो जाएगा। तो ये सब दीर्घ स्वर संधि था। गुण संधि आप लोगों ने देख ली है। नेक्स्ट आती है हमारे पास, थर्ड आती है
वृद्धि स्वर संधि। अब इसमें ए या आ वर्ण के बाद में ए या ए आ जाए तो ए हो जाता है। तो इस चीज को हमें नोट डाउन करना है भाई, ये प्रैक्टिस से आता है, एक दिन में समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे कि सर एक दिन में आ जाए, नहीं, एक दिन में तो आप सारा ओवरव्यू लोगे, रूल समझोगे, इसके बाद आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल्स को देखोगे, उसको तोड़ के देखोगे, संधि शब्द को संधि विच्छेद करके देखोगे, तो तब आपको रूल समझ में आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ए या आ वर्ण के बाद में ए या ए आ जाए तो क्या बन जाता है, ए हो जाता है। जैसे ए का एक, तो एक जमा एक क्या बना रहा है, ए जमा ए बना रहा है, तो क्या हो जाएगा फाइनल, ए हो जाता है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए का एक। कौन सी संधि होगी, वृद्धि। वृद्धि संधि का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में आगे प्लस हो जाना, ठीक है। दीर्घ में क्या होता है, बड़ा हो जाना, ठीक है। मतैक्य, मत जमा एक्य, ए जमा ए क्या मिलके बना रहा है, ए बना रहा है। छोटा ए हो और ए हो बड़ा तो ए बनाएगा, ए हो और छोटा ए हो तो भी ए बनाएगा। तो क्या हो गया, ये रूल हो गया। हमें बेसिकली रूल समझना है। ए या ए के बाद ए या ए आ जाए तो ए हो जाएगा। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। इसी के दूसरे उदाहरण देख लो, हितैषी, हित जमा एशी, मत जमा एक्य, सदैव, सदा जमा एव, महेश्वर्य, महा जमा ऐश्वर्य। तो ये कौन सी संधि हो गई हमारे पास, वृद्धि संधि हो गई है। अब वृद्धि संधि का रूल नंबर 2 देख लो, यहाँ पर आ गया, रूल नंबर 2 आ गया। ए या आ के बाद हमारे पास अगर ओ आ जाए या फिर ओ आ जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ओ बन जाएगा, वृद्धि हो जाएगी भाई, ओ बन जाए। कैसे, वनौषधि, देखो उदाहरण हमारे पास है वनौषधि, तो वन जमा औषधि, तो वन में क्या है, ए आ गया। औषधि का जो परपद का प्रथम वर्ण हो गया तो वो क्या मिलके बनाएगा, ओ बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ओ हो जाएगा, ठीक है। परमौषध, परम जमा औषध, तो परम में क्या है, प्रथम पद का जो लास्ट वर्ण लेंगे ए हो जाएगा, पर पद का जो प्रथम वर्ण लेंगे तो क्या मिलके बनाएगा, ओ मिलके बनाएगा। तो क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा हमारे पास, ओ निकल के आएगा। क्लियर होगी बात। तो कैसी संधि हो गई हमारे पास, ये हो गई वृद्धि संधि हो गई। अब आता है चौथा प्रकार स्वर संधि का, उसमें ये कौन सा है भाई, यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि को समझते हैं। यदि रूल नंबर 1 देखते हैं इसका, ई या ई के बाद, अब देखो यण संधि में अभी तक जितने भी हमने ऊपर 3 स्वर संधि देख ली है, कौन कौन सी स्वर संधि देख ली है, दीर्घ स्वर संधि देख ली, दीर्घ के बाद में हमने क्या देख लिया, गुण स्वर संधि देख ली और वृद्धि स्वर संधि देख ली। अब तीनों में हमारे पास क्या था भाई, दीर्घ में समान स्वर था ए या आ के बाद में, गुण में क्या था हमारे पास, ए या आ के बाद में असमान स्वर था, और वृद्धि संधि में क्या था, ए या आ के बाद में। सारी चीजें इन्हीं वर्णों के बाद हो रही थी ना। अब यण संधि में क्या है, देखो ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर आ जाए, ध्यान देना, कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ई या ई किस में बदल जाते हैं, या में बदल जाते हैं। बस इतनी सी चीज समझनी है हमें यण संधि में। देखो दीर्घ संधि में क्या कॉमन था, प्रथम वर्ण जो था आ या आ, यानी कि क्या था हमारे पास, वर्ण ए या आ ही था, उसी में ही सारे रूल बन रहे थे, ठीक है। समान वर्ण भी बन रहे थे, असमान वर्ण गुण संधि में बन रहे थे। तो यहाँ यण संधि में क्या है हमारे पास, ई या ई के बाद कोई भी स्वर हो सकता है, तो वो किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अत्यावश्यक, तो अति जमा आवश्यक, अति में क्या आ गया, ई आ गया, प्लस आवश्यक में क्या आ गया, आ गया, तो किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा ये। अब देखो किस परिवर्तन किस में हुआ, ई में हुआ, ई प्लस आ, तो यहाँ आ की जगह हमारे पास कुछ भी हो सकता है भाई, ई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, कोई भी वर्ण हो सकता है, ठीक है। तो ई या आ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो या में बदल जाता है। तो इस प्रकार की संधि को हम क्या बोलते हैं, यण संधि बोलते हैं। अब इसका संधि विच्छेद अगर देख लोगे तो जैसे अति आवश्यक को हमने तोड़ के लिखा, ए त ई और आ व श य क, तो मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया अति आवश्यक, ठीक है। तो जैसे व्यर्थ है, वी जमा अर्थ, तो वी में क्या आ गया हमारे पास, ई, ठीक है, प्लस अर्थ में क्या आ गया, ए आ गया। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी अन्य स्वर हो सकता है, कोई भी अन्य स्वर हो सकता है, किसके साथ में, या तो बड़ी ई के साथ में या फिर छोटी ई के साथ में, कोई भी अन्य स्वर आ सकता है। यदि जमा अपि क्या बनेगा, यद्यपि। किस प्रकार की संधि हो गई भाई हमारे पास में, ये हो गई हमारे पास में यण संधि के उदाहरण चल रहे हैं हमारे पास। इति जमा आदि, इति में ई आ गया जमा आ गया, तो क्या मिलके बना दिया इसने, या बना दिया, इत्यादि, ठीक है। नदी,
बड़ी ई आ गई यहाँ पर, जमा अर्पण आ गया वर्ण, तो क्या बनाएगा, या बनाएगा। नद्यार्पण, क्लियर होगी बात। तो किस प्रकार की संधि हो गई, यण संधि हो गई। अब हमारे पास रूल नंबर 2 देख लो, रूल नंबर 2 देख लो। अब रूल नंबर 2 क्या क्या बोलता है, ऊ या ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए। पहले क्या था हमारे पास, ई या ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो या बन रहा था भाई। अब ऊ या ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए, ध्यान देना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो जो भी ऊ या ऊ है वो वा में बदल जाता है। देखो ऊ प्लस ओ के बाद में कोई भी अन्य स्वर आ जाएगा तो हमारे पास किस में बदल जाएगा, वा में बदल जाएगा। जैसे स्वागत में सू जमा आगत, देखो ऊ जमा वा, तो किस में बदल गया, वा में बदल गया। मनवंतर, मनु जमा अंतर, तो ऊ वर्ण था, इसके बाद क्या आ गया, ए वर्ण आ गया, तो किस में बन गया, वा बन गया। अब यहाँ पर वर्ण देखो, ऊपर वाले में स्वागत में क्या था, देखिए स्वागत, स्वागत में क्या था भाई, सु जमा, ध्यान से देखना, आगत, तो देखो सु में क्या था, ऊ छोटा ऊ था, और यहाँ पर क्या था, आ था। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास किस में बनेगा, वा में बनेगा। और यहाँ पर अगर ए वर्ण होता तो किस में बनेगा, वै में बनेगा। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। जैसे अनु जमा ये अनव्यय, सु जमा आगत स्वागत, अनु जमा ऐषण अन्वेषण, ये हो गई बात। अब रूल नंबर देख लो बस 3 इसका, यण संधि का। रिरी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, रिरी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर रा बना लेते हैं भाई। जैसे पित्राज्ञा, पित्र जमा आज्ञा, तो रिरी जमा ए, रा बन गया। मात्राज्ञा, मात्र जमा आज्ञा, रिरी जमा ए, रा बना दिया। तो क्या बन गया भाई, तीसरा रूल था ये हमारे पास, रिरी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। पहला रूल हमारे पास क्या था, यण संधि का, ई और ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा भाई, इसमें या बन जाता है। और ऊ या ऊ के बाद में कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, वा बन जाता है। और यहाँ पर तीसरा रूल क्या, रिरी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो रा बना लेगा हमारे पास। तो किस प्रकार की संधि हो गई है, यण संधि हो गई हमारे पास। लास्ट संधि हमारे पास आती है स्वर संधि का जो लास्ट प्रकार है, अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि में क्या है, ए या ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है, और ए का आय हो जाता है। उदाहरण के लिए नयन, ने जमा एन, तो ने में क्या है, ए, और अन में क्या है, ए, तो क्या मिलके बनाने का, नए बना लेगा। आप ध्यान देना, यहाँ पर ए या ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाता है, अगर ए बन रहा है हमारे पास तो ये आय में कन्वर्ट हो जाता है, और ए आ रहा है हमारे पास तो आय में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसके दूसरा एग्जाम्पल देख लो, ने जमा अन, क्या हो गया, नैन हो गया, जो अभी हमने देखा था। तो इसको हमने तोड़ के देख लिया पूरा, किस प्रकार से हम तोड़ के दे सकते हैं, ए बना रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नैन बना रहा है। पूरा संधि विच्छेद करके देख लिया, ने जमा ए प्लस ए, तो क्या बनाया, ए बना लिया। अब ए बन गया तो इसको फिर इन्होंने जोड़ दिया, अब जोड़ने के बाद क्या बन गया हमारे पास, संधि शब्द बन गया जिसको हम नैन बोल रहे हैं। क्लियर बात। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण ले लो भाई, गायक। अब गायक में क्या हो गया, गए जमा अक, तो अक में क्या आ गया, ए आ गया। अब इसको देखें तो यहाँ पर ए आ गया ना, प्लस ए, तो आय बन जाएगा, इसका आय बन जाएगा। पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर अगर ए प्लस ए है तो हमारे पास क्या बन रहा था, आय बन रहा था, आय बन रहा था। अब यहाँ पर बड़े ए आ गया और आ रहा है तो हमारे पास आय में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे गायिका, ठीक है, चयन, चे जमा अन, शयन, शे जमा अन, शे में क्या आ गया, ए आ गया प्लस ए आ गया, तो क्या मिलके बना लिया, शयन, आय बना लिया इसने। क्लियर बात। अब रूल नंबर देखो इसका दूसरा, अयादि संधि का। ओ या ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ओ का क्या बन जाता, अव बन जाता है, और ओ का क्या बन जाता, आव बन जाता है। जैसे पवन, पौ जमा अन, तो ओ आ गया यहाँ पर प्लस ए आ गया तो अव बन गया। पावन में पौ, तो बड़ा ओ प्लस छोटा ए, तो आव मिलकर बना लेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है ना, बस हमें इस रूल को ध्यान रखना है भाई। रूल को अगर आप ध्यान में दिमाग में रख के संधि विच्छेद करेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आपको रटने से कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेन बेसिकली क्या है, हमें रूल समझने हैं कि भाई स्वर संधि में, दीर्घ संधि में क्या है, यण संधि में क्या है, गुण संधि में क्या है, वृद्धि संधि में क्या है, और अयादि संधि में क्या है। देखो अयादि संधि में क्या चल रहा है हमारे पास में, कोई भी भिन्न स्वर चल रहा है तो भिन्न स्वर के बाद में जोड़ के बाद क्या आ जाएगा, अव आ रहा है, ठीक है, या आव आ रहा है। इससे पहले हमारे जो दूसरे रूल में क्या था, आए था और आय था, ठीक है, भिन्न स्वर के साथ ही तो चल रहे हैं।
देख लो दूसरे उदाहरण देख लो हमारे पास, हवन का हो जमा अन, भवन का भो जमा अन, शावक का शो जमा अक। तो भाई ये था हमारे पास, लास्ट 2 ही रूल थे बस इसमें। अब हमने कितने प्रकार देख लिए, सबसे पहले हमने क्या समझ लिया इस वीडियो लेक्चर में, संधि क्या होती है भाई। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं भाई, संधि बोल रहे हैं। संधि के प्रकार क्या होते हैं, क्विक रिवीजन करा रहा हूं मैं आपके। संधि के हमारे पास 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है हमारे पास, स्वर संधि होता है। दूसरा क्या है हमारे पास, व्यंजन संधि होता है। तीसरा हमारे पास क्या है, विसर्ग संधि होता है। क्लियर हो गई बात। तीनों को हमने पहले इस वीडियो लेक्चर में हमने स्वर संधि को देखा कि स्वर का स्वर के साथ में मिल कर आते हैं हम, तो स्वर संधि उसको बोलते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद बताए मैंने यहाँ पर, 5 भेद बताए। कौन कौन से हैं, पहला हमारे पास दीर्घ स्वर संधि आ गया। दीर्घ में क्या होगा भाई, समान स्वर के मेलों से क्या मिलके बन जाएगा भाई, दीर्घ स्वर बन जाएगा, उसे दीर्घ संधि बोल रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, गुण संधि आ रहा है, गुण संधि के हमने उदाहरण देखे। उसके साथ हमारे पास क्या था, वृद्धि संधि आ गया। तो इनमें क्या था, तीनों के रूल में हम कौन से वर्ण को ले रहे थे, ए और आ के बाद ही सारी चीजों को देख रहे थे। ए और आ के बाद ही देखा है हमने, इसमें भी ए और आ के बाद में देखा है। ये एक बिल्कुल इसका ट्रिक है इसको समझने की। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वृद्धि संधि के बाद आता है हमारे पास यण संधि। अब यण संधि में यहां से हमारे पास परिवर्तन हो गया, हमने ई पर वर्क किया है, ई और ई के बारे में बात करी है, ठीक है। उसके भी हमने 3 रूल देखे हैं। और उसके बाद हमारे पास अयादि संधि आ जाता है, और अयादि संधि में कितने रूल देखे हमने, 2 रूल देखे हैं। कौन कौन से 2 रूल हैं अयादि संधि के, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं भाई। अयादि संधि में ए या ए के बाद में कोई भी भिन्न स्वर जब आ जाता है तो ए का अब हो जाता है, ए का अय हो जाता है, और बड़े ए का आय हो जाता है। बस इस चीज को समझना है। और दूसरा रूल क्या बोलता है हमारे पास, ओ या ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो आ का अब हो जाएगा, ओ का आब हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास क्या था, हमने संधि का पार्ट नंबर 1 आज हम क्लियर कर लिया। कोई भी डाउट हो, कहीं भी समझ में नहीं आया तो कमेंट आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप नोट्स बाय कर सकते हैं। मात्र और मात्र 299 और 499, जो भी आप चाहें, लाइफ टाइम के लिए चाहिए 499 पे कर सकते हैं, और वो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप लिंक से पे करके। और वहां आपको ऑलरेडी मैंने काफी सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं सीडीपी के, प्लस सिलेबस भी मैं वहां पर अपलोड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं वहीं अपलोड करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप बाय कर सकते हैं भाई। बाकी सारा कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री है, सारे थ्योरी चैप्टर्स प्लस प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों के लिए फ्री है। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।